चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको एक विशेष चीज के बारे में बताने वाले हैं। हालांकि ये चर्चा राशि के हिसाब से करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए प्रेम की स्थितियां क्या होती हैं, उनकी किस्मत के चाल चक्र में प्रेम के मायने क्या होते हैं, प्रेम उनको कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है, और उनके वैवाहिक जीवन की स्थितियां कैसी रहती हैं। यानी अलग अलग राशियों के हिसाब से प्रेम और विवाह की स्थितियों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चाल चक्र में आज क्या खास है आपके लिए, चलिए आपको बताते हैं चाल चक्र में किन खास बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम चाल चक्र में बात करने वाले हैं किस राशि का प्रेम सफल होता है, किस राशि के लिए प्रेम की क्या स्थितियां होती हैं, किस राशि के लिए प्रेम बढ़ाने के क्या उपाय होंगे, विवाह की स्थितियां किस राशि के लिए कैसी रहती हैं, जीवन में क्या संभावना बनती है। राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे और जानेंगे कि आज का शुभ पहर क्या होगा। तो कुल मिलाजुला के अलग अलग राशियों के लिए प्रेम और विवाह की स्थितियों को समझेंगे कि दरअसल ग्रह क्या कहते हैं, किस राशि के लिए प्रेम और किस राशि के लिए विवाह के क्या मायने रहते हैं या रहने वाले होते हैं। सबसे पहले लेकिन जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन कृष्ण पंचमी और आज ही षष्ठी तिथि की शुरुआत भी होगी। आज तिथि है आश्विन कृष्ण पंचमी उपरांत षष्ठी। आज का नक्षत्र होगा कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा वृष राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितना नेगेटिव होगा, कितना पॉजिटिव होगा। ये हम चंद्रमा की राशि के हिसाब से समझ पाएंगे। राहुकाल का समय दोपहर में 12 बजे शुरू होगा और तकरीबन 12 बजे से 1:30 तक ये समय रहेगा। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए प्रेम और विवाह के मायने क्या हैं और ऐसा क्या उपाय करें जिससे प्रेम का मामला और विवाह का मामला इनके लिए हमेशा बेहतर बना रहे, हमेशा अच्छा दिखता रहे। मेष राशि के लोगों को अमूमन जल्दी प्रेम होता है क्योंकि चंद्रमा मेखस्थ होता है। चंद्रमा वहां से प्रेम की शुरुआत जल्दी करा देता है, लेकिन इनके प्रेम में स्थिरता नहीं रहती है। प्रेम इनका स्टेबल नहीं रहता। जल्दी प्रेम होता तो है, लेकिन प्रेम में स्थिरता नहीं रहती। वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है और जीवन साथी इनको अच्छा मिलता है। यानी प्रेम के मामले में जल्दबाजी की वजह से कहीं ना कहीं असफलता की संभावना बनती है, बट वैवाहिक जीवन के मामले में इनको असफलता नहीं मिलती। वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहता है अमूमन, और इनको अच्छा जीवन साथी मिलता है, ये संभावना बनती है। अब आपको अगर प्रेम के मामले को बेहतर करना है, अपने विवाह का मामला तो वैसे भी आपका बेहतर है, इसे भी और बेहतर करना है, या आप प्रेम के चरण में हैं, प्रेम को बेहतर करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक काम करिए, शुक्र को प्रबल करिए। शुक्रवार के दिन खट्टी चीज का सेवन मत करिए। ऑन फ्राइडे खट्टी चीजों का सेवन ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। वृष राशि। वृष राशि के लोगों के साथ एक बात जरूर होती है, स्थिर स्वभाव की राशि है। बहुत ज़्यादा सोच समझकर, बहुत स्थिर होकर, बहुत कन्विक्शन से काम करती है। इसीलिए वृष राशि के लोगों को तुरंत प्रेम नहीं होता। इनको प्रेम देर में होता है, आराम से होता है। लेकिन एक बार जब प्रेम होता है तो बड़ी स्थिरता से होता है, बड़ी मजबूती से होता है। प्रेम बड़ा स्ट्रांगली होता है और बड़े स्ट्रांगली करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत विचारते हैं, जल्दीबाजी में प्रेम नहीं करते। इसीलिए प्रेम बहुत स्थिरता और मजबूती के साथ होता है और काफ़ी हद तक इनका जो प्रेम का जीवन है वो स्थिरता के साथ चलता भी है। विवाह अपनी इच्छा से करते हैं,
लेकिन जब सवाल वैवाहिक जीवन का आता है तो वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं होते। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनका जो विवाह जिससे इन्होंने किया है, जो इनका जीवन साथी है, उसका स्वभाव, उसका बर्ताव, उसकी चीज़ें इनके हिसाब से मैच नहीं करती। इसीलिए अक्सर वैवाहिक जीवन में जो संतोष होने का सवाल है वो इनके साथ नहीं होता। यानी प्रेम का पक्ष अच्छा होता है, लेकिन जब वो विवाह में कन्वर्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं इनके साथ दिक्कतें पैदा होती हैं। तो इनके लिए सवाल सिर्फ इतना है कि अपने वैवाहिक जीवन को कैसे बेहतर किया जाए। उसके लिए वृष राशि के लोगों को सिर्फ इतना करना है कि हर मंगलवार को मीठी चीज़ का दान करना है। गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, कोई भी मिठाई हो, किसी भी रंग की हो, मीठी चीज़ का दान अगर हर मंगलवार को करें तो उससे निसंदेह निश्चित रूप से आपके विवाह का, प्रखंड विवाह का पक्ष अच्छा होगा। और विवाह का पक्ष अच्छा होगा तो जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों को प्रेम के मामले में हमेशा दुविधा बनी रहती है। ये कंफ्यूज रहते हैं कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, जिससे मैं प्रेम कर रहा हूँ, वो सही है, नहीं है, गलत है, कैसा है। प्रेम के मामले को लेके हमेशा इनके मन में दुविधा बनी रहती है, हमेशा दुविधा दिखाई देती है। इसीलिए प्रेम तो हो जाता है, लेकिन प्रेम होकर भी विवाह नहीं हो पाता। अक्सर आप देखेंगे मिथुन राशि वाले प्रेम तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रेम विवाह करने में अड़चनें बहुत आती हैं। बहुत सारी दिक्कतों के बाद ही इनका प्रेम विवाह हो पाता है। लेकिन इनको अच्छा वैवाहिक जीवन मिल जाता है, मैरिटल लाइफ इनकी अच्छी हो जाती है। ये संभावना कुंडली में ज़रूर होती है इनके कि तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम दुविधाओं के बावजूद इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। इनको सिर्फ अपनी प्रेम की दुविधा को दूर करना है, क्योंकि ये दुविधा अगर बनी रही तो आज प्रेम में है, कल विवाह में होगी। और अगर ये दुविधा रहेगी तो प्रेम का जीवन तो खराब होगा ही होगा, वैवाहिक जीवन भी खराब होगा। तो इस दुविधा को दूर करना है। जो प्रेम की दुविधा है उसको, जो विवाह की दुविधा है उसको दूर करना है। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। मिथुन राशि वालों को हर बृहस्पतिवार को केले का दान करना है। किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें, किसी मंदिर में दान कर दें, गाय को खिला दें। हर बृहस्पतिवार को केले का दान करने से आपके प्रेम और विवाह की जो दुविधा है वो दूर होगी। वैसे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, लेकिन इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन और भी ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि को इमोशंस की, भावनाओं की सबसे बड़ी राशि मानते हैं। और जहाँ पर भावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी, जहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पर प्रेम होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए कर्क राशि के लोगों को जल्दी प्रेम होता है, परंतु अक्सर प्रेम का निर्णय गलत होता है। कर्क राशि वाले भावनाओं में बह के, इमोशनली कमज़ोर होकर प्रेम कर बैठते हैं, लेकिन अक्सर इनके प्रेम का निर्णय गलत होता है। प्रेम के मामले में अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जिससे प्रेम किया, जिस उम्मीद से किया, वो उम्मीद पूरी होती नहीं। इसीलिए इनका जो प्रेम का निर्णय है, जितनी भावना से ये प्रेम करते हैं, अगला पक्षकार करता नहीं। इसीलिए प्रेम का निर्णय इनका गलत हो जाता है। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन का सवाल है, वैवाहिक जीवन में इनको असंतोष रहता है। और अक्सर वैवाहिक जीवन में इनकी तरफ से गलती होती है। वो गलती ये होती है कि अपने जीवन साथी की कदर नहीं करते, अपने जीवन साथी का ध्यान नहीं देते, उसकी भावनाओं को नहीं समझते, उसको नहीं समझते, अपने जीवन साथी की अक्सर कदर नहीं करते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे एक तो प्रेम में सफलता मिले, और दूसरा अगर शादी हो चुकी है तो कम से कम शादीशुदा जीवन अच्छा हो। हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। अगर आप प्रकाश का दान करें तो इस प्रकाश का दान करने से आपका वैवाहिक जीवन और आपका प्रेम का जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। यहाँ की जो मुश्किलें हैं निश्चित रूप से गायब हो जाएंगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों का जो रवैया होता है प्रेम के मामले में और प्रेम संबंधी मामलों में, अक्सर इनका रवैया बड़ा अड़ियल होता है। सिंह राशि थोड़ी सी डोमिनेट करने वाली राशि है, थोड़ी सी लीडिंग राशि मानी जाती है। तो ये लीड करने की जो इनकी आदत है वो हर जगह दिखाई देती है, लेकिन ये आदत चूंकि प्रेम में नहीं चल पाती, इसीलिए प्रेम और प्रेम संबंधी मामलों में इनका जो रवैया होता है वो अमूमन अड़ियल होता है।
प्रेम के मामलों में अक्सर असफलता ही इनके हाथ में लगती है, क्योंकि प्रेम में समर्पण चाहिए, प्रेम में अड़ियल स्थिति नहीं चाहिए, प्रेम में जिद नहीं चाहिए, प्रेम में एग्रेशन नहीं चाहिए, और ये सब चीज़ें जो कि लियोज में, सिंह में ज़्यादा होती हैं, इसीलिए प्रेम में अक्सर ये असफल हो जाते हैं अपने रवैये की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से, अपने बर्ताव की वजह से। इनका वैवाहिक जीवन भी मध्यम होता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता, मध्यम होता है, न बहुत बुरा होता है न बहुत अच्छा होता है। लेकिन जीवन साथी इनका धनवान होता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे सिंह राशि वालों को कि विवाह के बाद उन्नति ज़्यादा करते हैं, विवाह के बाद इनकी तरक्की ज़्यादा होती है। अब आपको अपने प्रेम के मामले से कोई ख़ास मतलब तो नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए नियमित रूप से काली वस्तुओं का दान करें, जैसे काली उड़द है, काला तिल है, काले चने हैं। अगर आपकी राशि सिंह राशि है और काली चीज़ों का आप दान करें तो प्रेम का पक्ष, विवाह का पक्ष जो आपके जीवन में है बहुत हद तक बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। कन्या राशि। कन्या राशि कहीं ना कहीं स्वार्थी हो जाती है, कभी कभी हर मामले में अपना फायदा देखती है और इसीलिए इनका प्रेम असफल हो जाता है। वर्गोस के साथ मुश्किल ये है कि बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और बहुत जल्दी फायदे नुकसान की गणना करने लगते हैं। अब प्रेम में जहाँ फायदा नुकसान देखा जाएगा वहाँ प्रेम का असफल होना निश्चित है, क्योंकि जहाँ फायदा नहीं, जहाँ नुकसान नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं, वहीं पर प्रेम हो सकता है। इसीलिए जहाँ पर फायदा नुकसान दिखेगा वहाँ पर प्रेम असफल होगा। इसीलिए कन्या वालों का प्रेम अक्सर असफल हो जाता है। धन और स्वार्थ का मामला इनके प्रेम को असफल बना देता है। विवाह इनका अक्सर विलंब से होता है। शुरुआत में तो नहीं निभा पाते, शुरुआत में बड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन बाद में इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे जैसे स्वार्थ से निकल के माइल्ड हो जाते हैं, जैसे जैसे स्वार्थ से निकल के सॉफ्ट होते जाते हैं, बेहतर होते जाते हैं, वैसे 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 इनका वैवाहिक जीवन बेहतर होता चला जाता है। तो अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो प्रेम और विवाह के मामले को बेहतर करने के लिए सूर्य भगवान को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। इससे आपको निसंदेह लाभ होगा। प्रेम और विवाह का पक्ष, दोनों ही पक्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के लोग मुख्य रूप से प्रेमी होते हैं। प्रेमी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रेमी होंगे तो दिक्कत होगी ना। अब तुला वालों की मुश्किल ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रेमी होते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। प्रेम के कारण कभी कभी ये बेवकूफ़ भी बनते हैं और कभी कभी इनको अपयश भी मिल जाता है। अब हर लड़की से, हर लड़के से प्रेम करते चलेंगे तो कुछ आपको बेवकूफ़ भी बनाएंगे, कुछ आपको अपयश भी देंगे। तो ज़्यादा प्रेम करने के कारण कभी कभी ये बेवकूफ़ भी बनते हैं और कभी कभी इनको अपयश भी मिल जाता है। इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहता है। प्रेम के मामले में बड़े भाग्यवान होते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे इनको प्रेम मिलता जाता है। लेकिन वैवाहिक जीवन के मामलों में भाग्यवान नहीं होते, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। आम तौर पर वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहता है। वैवाहिक जीवन में अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। इनको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करना चाहिए, थोड़ा सा स्वयं खाना चाहिए और बाकी प्रसाद वहीं पर बांट देना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपकी राशि तुला राशि है तो आपका वैवाहिक जीवन लगातार बेहतर होता हुआ चला जाएगा। वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग अक्सर प्रेम से बचना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम के कारण इनको पीड़ा मिलती है। चंद्रमा यहाँ नीच का होता है, इसीलिए रिश्ते जो होते हैं ना, या तो बड़े मधुर होते हैं, बड़े करीबी होते हैं, बड़े प्रेम में डूबे हुए होते हैं, या रिश्तों की वजह से अक्सर इनको तकलीफ का, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो वृश्चिक राशि वालों को अक्सर प्रेम की वजह से पीड़ा मिलती है। और अगर वृश्चिक वालों ने प्रेम कर भी लिया तो इनका विवाह नहीं हो पाता। हाँ, वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है इनका। इस बारे में जरूर कहूँगा मैं कि वृश्चिक वालों को अच्छा जीवन साथी मिलता है, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, लंबा चलता है, उसमें दिक्कत नहीं होती। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है, आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम का जीवन अच्छा हो, तो हर शुक्रवार को राधा कृष्ण को गुलाब के फूल अर्पित करें। गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियाँ
हर शुक्रवार को अगर आप राधा कृष्ण को अर्पित करें तो इससे प्रेम का पक्ष, विवाह का पक्ष, दोनों ही पक्ष आपका बेहतर हो जाएगा। उसमें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए प्रेम का कोई खास मायना अमूमन नहीं होता, आमतौर पर नहीं होता। ये लोग आमतौर पर मौज मस्ती के लिए प्रेम करते हैं और कभी कभी इस मौज मस्ती के चक्कर में दूसरों को कष्ट भी पहुंचा देते हैं। ये नहीं कहूँगा मैं कि जानबूझकर ही पहुंचा देते हैं, लेकिन इनके मौज मस्ती के चक्कर में दूसरों की भावनाओं पर उंगली उठ जाती है और दूसरों को कष्ट पहुँच जाता है। वैवाहिक जीवन इनका ठीक तो होता है, लेकिन बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। वैवाहिक जीवन में बड़े सारे समझौते करने पड़ते हैं, तब जाकर विवाह टिक पाता है। तो प्रेम के मामले में तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपका विवाह टिक जाए, आपका वैवाहिक जीवन चल जाए, इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। और उपाय ये है कि रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और काले रंग से परहेज करें। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और काले रंग से अगर आप परहेज करें तो इससे मुश्किल हल हो जाएगी। इससे कहीं ना कहीं आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। मकर राशि। मकर राशि के लोग कभी कभी प्रेम में बहुत ईमानदार होते हैं और कभी कभी बहुत चालाक होते हैं, लेकिन प्रेम कुल मिला जुला के कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर के लिए नुकसानदायक ही होता है, बहुत अच्छा तो नहीं होता। प्रेम में इनको दिक्कतें अक्सर होती रहती हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में ईमानदार होते हैं और विवाह को निभाते हैं। विवाह के मामले में अच्छे जीवन साथी सिद्ध होते हैं और कठिनाई हो या अच्छा समय हो, जैसा भी समय हो, उसमें विवाह को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने भरसक जितना निभाते हैं उतना निभा भी पाते हैं। रोज सुबह अगर भगवान शिव को जल अर्पित करें तो प्रेम का पक्ष इनका अच्छा हो जाएगा। वैसे तो विवाह का पक्ष अच्छा होता ही है, लेकिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा और भी ज़्यादा अच्छा होगा। विवाह की मुश्किलें बढ़िया हो जाएंगी। कुंभ राशि, एक्वेरियस। प्रेम करना और प्रेम को निभाना इनकी आदत होती है और प्रेम में धोखा मिलना इनका भाग्य होता है। इसलिए अमूमन कुंभ राशि वालों को आप मिलेंगे, 100 में से 90 कुंभ राशि के लोग कहेंगे कि प्रेम में धोखा मिल गया, प्रेम किया था, सफल नहीं हुआ, बड़ी कोशिश की, खूब मन लगा के निभाया, लेकिन प्रेम चल नहीं पाया, शादी हो नहीं पाई, प्रेम अपने अंतिम परिणति तक नहीं पहुंच पाया। ये अक्सर आपको एक्वेरियंस शिकायत करते हुए दिखाई देंगे। जहां तक विवाह का सवाल है, वैवाहिक जीवन को निभाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ खास नहीं होता। अक्सर तू मैं वाद विवाद, झगड़े झंझट इनके वैवाहिक जीवन में होते रहते हैं। डिवोर्स तो नहीं होता, लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत सुखद भी नहीं होता। कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके वैचारिक मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता रहता है। अब आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया हो जाए, आपको प्रेम में धोखा ना मिले, इसके लिए आपको क्या करना होगा? रविवार के दिन नमक ना खाएं। अगर आप रविवार का व्रत रखें तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो रविवार के दिन जो चाहे करें, कम से कम नमक ना खाएं, ताकि सूर्य निगेटिव ना हो, और सूर्य निगेटिव ना हो तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। मीन राशि। रिश्तों के मामले में मीन वाले थोड़े लापरवाह होते हैं। इनको लगता है कि अगला तो समझ ही जाएगा, अगला तो जान ही जाएगा, लेकिन अगला समझता नहीं, अगला जानता नहीं। लापरवाही सर चढ़ के बोलने लगती है और इसीलिए रिश्तों के मामले में इनकी लापरवाही ही प्रेम में इनको असफलता देती है। मीन वाले रिश्तों के मामले में लापरवाह होते हैं और ये लापरवाही की वजह से ही प्रेम में असफल हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन शुरू में मुश्किलें देता है, लेकिन बाद में काफ़ी अच्छा चलता है, काफ़ी सुंदर चलता है। इसीलिए वैवाहिक जीवन के मामले में इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना चाहिए? बुधवार को तीखी चीज़ खाने से परहेज करिए। तीखी चीज़ें अगर बुधवार के दिन आप ना खाएं तो बड़ा सुंदर होगा, बुध का पक्ष प्रबल होगा, और बुध का पक्ष प्रबल होगा तो न केवल प्रेम की लापरवाहियां बंद होंगी, बल्कि आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो चाल चक्र में कुछ और विषयों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आपकी राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी, क्या होगा आज का शुभ पहर का खास उपाय, अलग अलग राशियों के लिए भाग्य का प्रतिशत और शुभ रंग भी जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।